पुरानी कहावत है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी अपनी सामर्थ्य अनुसार ही काम करना चाहिए। इसी से जुड़ी दस्तक अपनी पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष ने दे दी है। चुनावी राज्यों में राहुल गांधी के खटाखट वादा स्टाइल पर क्या खड़गे को ही आपत्ति है? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सकें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस बेनकाब हो गई। भाई कसमें कभी निभाई नहीं, कांग्रेस इसलिए फिर आई नहीं, कांग्रेस इसलिए फिर आई नहीं। क्या राज्य के बजट से ज्यादा वादा करके सत्ता हासिल करने की चाहत में कांग्रेस दोबारा जीत नहीं पाती? महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस खुद अपने आप को कई सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुकी है। क्या कांग्रेस जितना बजट होता है उससे ज्यादा का वादा करके वोट चुनावी राज्यों में मांगती है? क्या कांग्रेस चुनावी राज्यों में जिन वादों की गारंटी बताती है उनकी खुद की गारंटी कहीं नहीं होती? क्या कांग्रेस ऐसे वायदों पर वोट मांगती है जिन्हें पूरा करना सरल नहीं होता? क्या कांग्रेस की गारंटी अधूरी ही रह जाती हैं? ये सवाल उठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की वजह से, जो उन्होंने कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच बैठ कर दिया है। ध्यान से इस बयान को सुनिए। ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। राज्य के बजट की चादर जितना ही वादों का पैर पसारने की बात अब कांग्रेस करती क्यों दिखी? क्या हिमाचल में अधूरे रह गए वादों का असर हरियाणा चुनाव तक पड़ने की वजह से कांग्रेस के भीतर आत्मचिंतन अब शुरू हुआ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು। पहले राज्य की जेब देखेंगे फिर वादे करेंगे। जैसे ही कांग्रेस के भीतर से खुद ये बात आई, प्रधानमंत्री ने लगातार प्रहार करते हुए एक सीरीज में पोस्ट डाली जिसमें बताया कांग्रेस वादे पूरे न करने को लेकर बेनकाब हो गई है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि कांग्रेस जान गई झूठे वायदे करना आसान है, सही से लागू कराना कठिन या असंभव। प्रधानमंत्री ने याद कराया है कि हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी अधूरी पड़ी है और झूठे वादों की वजह से ही जनता ने कांग्रेस को हरियाणा में खारिज किया है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस को वोट देना चौपट अर्थव्यवस्था और लूट को वोट देने के बराबर है। तो अब दस्तक देता ये सवाल सामने आया है कि जो कांग्रेस खटाखट वादों को लेकर आई, क्या वादे खटाखट पूरे नहीं हो पा रहे हैं? अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 आए। खटाखट खटाखट खटाखट। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो
तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अमेरिका के राष्ट्रपति रहे एब्राहम लिंकन ने कहा था, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यानी कि सभी लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोगों को पूरे समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, पर सभी लोगों को पूरे समय बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या राजनीति में वादे करते वक्त नेताओं को यह याद कराना जरूरी है कि हर समय वादों को लेकर जनता को भ्रम में नहीं डाला जा सकता? वादे गारंटी को अगर हिमाचल प्रदेश से देखें तो हिमाचल में 2022 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने 10 गारंटी यहां पर दी थी। कांग्रेस सरकार दावा करती है कि 15 महीने की सरकार में 5 गारंटी पूरी की गई। वादा किया गया था कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, ओपीएस बहाल तो की, लेकिन अब भी दावा है कि करीब 9,500 कर्मचारी इसके दायरे से बाहर हैं। इसमें बीजेपी ये आरोप भी जोड़ देती है कि अब ओपीएस के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपए इंतजाम करने के चक्कर में वक्त पर सभी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 60 साल तक की सभी महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा भी अधर में है। हिमाचल प्रदेश में केवल 24,000 महिलाओं को ही 1,500 रुपए दिए गए हैं, जबकि 7 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया। कांग्रेस की एक गारंटी यह भी रही कि गाय का दूध 80 रुपए, भैंस के दूध को 100 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा। फिलहाल 45 रुपए गाय और 55 रुपए भैंस के दूध की खरीद की बात की जा रही है। कांग्रेस सरकार का दावा है कि दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। गोबर 2 रुपए खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन 22 माह बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही बागवानों को फलों की कीमत खुद तय करने का वादा भी किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था, अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा किया गया था, अब तक ये तो पूरा नहीं किया, बल्कि जो पहले 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही थी उसमें भी आयकर भरने वालों को अब सब्सिडी देना बंद कर दिया गया है। मोबाइल क्लिनिक से हर गांव मुफ्त इलाज की गारंटी भी अभी पूरी नहीं हो पाई। कर्नाटक में तो आरोप लगता है कि गारंटी लागू तो की गई, लेकिन जब राज्य की आर्थिक सेहत उन वायदों को पूरा करने में डगमगाने लगी तो दूसरी तरफ से कान पकड़कर वापस बोझ जनता पर ही डाला जाने लगा। जबकि तेलंगाना में महिलाओं को फ्री बस सेवा का वादा किया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है। किसानों की कर्ज माफी का वादा लागू किया जा रहा है, लेकिन महालक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की महिला को 2,500 रुपए महीना देने का वादा अभी पूरा नहीं हो सका है। न ही बुजुर्गों को 4,000 रुपए पेंशन देने का वादा अभी पूरा किया गया है। इसके अलावा इंदिराम्मा आवास योजना के तहत गरीबों को घर के लिए दी जाने वाली मदद का वादा अभी कागज पर ही है, जमीन पर नहीं उतर पाया है। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष ही कहने लगे कि बजट देखकर वादा महाराष्ट्र में करेंगे, तो बीजेपी ने घेर लिया। घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। ये कांग्रेस का कोई आज का इतिहास नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह जरा लेना बंद करो। तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में। ये क्या है?
वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे, या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के बेनकाब होने की बात जब सोशल मीडिया में लिखी तो अब कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल पूछा है। खड़गे पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी हर साल के वादे का क्या हुआ? 7 साल में 70 पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? खड़गे पूछते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध कैसे बढ़ा? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी कब मिलेगी? एक दूसरे के वादों को याद कराती इस सियासत के बीच जनता खड़ी है, जो पूछती है कि वो वादा क्यों करना जिसे निभाने में बोझ आम आदमी पर ही आता है। महाराष्ट्र, जहां महिलाओं को पैसा देने वाली स्कीम शुरू करने के बाद सबसे ज्यादा फोकस शिंदे सरकार की इसी लाडली बहना योजना पर रहा है, वहां अनुमान है कि रेवड़ी वाली राजनीति के वादों पर अनुमानित खर्च 96,000 करोड़ रुपए का है, जो राज्य जीडीपी का 2.2% होता है। कर्नाटक में 53,700 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ जनता से किए गए रेवड़ी छाप वादों को पूरा करने में जा रहा है। यही वजह है कि पहले फ्री बस सेवा का वादा पूरा करने में जब राज्य को घाटा हुआ तो किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश होने लगा। तेलंगाना जैसा राज्य जो बहुत बड़ा नहीं है, सोचिए वहां पर 35,200 करोड़ रुपए सिर्फ मुफ्त वाले वादों पर खर्च किए जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ विपक्ष के शासन वाले राज्यों में नहीं हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा का भी यही हाल है, जहां हजारों करोड़ रुपए सरकार को सिर्फ मुफ्त या सस्ते के वादे पे खर्च करना पड़ रहा है, जबकि राज्यों पर पहले से कर्ज है। हरियाणा में कांग्रेस तमाम वादे करके भी नहीं जीत पाई। वहां पर सस्ती बिजली, फ्री बस सेवा, किसानों को बोनस जैसे तमाम ऐलान करने में 13,000 करोड़ से ज्यादा खर्च का अनुमान है। अब आज की दस्तक यही है कि जो बात अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को समझ आ गई है, वो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि हर पार्टी को समझना जरूरी है। जितना राज्य का बजट हो उसी अनुसार गारंटी और वादों को किया जाए, न कि वादा करके फिर उनका बोझ कर्ज लेकर सरकार फिर जनता पर ही डाल दे।